जय गुरु जी संगत जी। कभी आपने ये महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ रिश्ते, कुछ जुड़ाव अपने आप बन जाते हैं। हम कोशिश नहीं करते, फिर भी कुछ लोग खुद ब खुद हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और शायद यही होता है जब ऊपर वाला हमें किसी शक्ति से जोड़ने लगता है। गुरु जी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हर कोई उनकी संगत का हिस्सा नहीं बन पाता था, क्योंकि गुरुजी खुद कहते थे, मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, अगर सच्चे दिल से जुड़ी हुई 4 संगत भी है तो वो मेरे लिए 400 के बराबर है। सोचिए, आज के समय में जहां हर कोई भीड़ चाहता है, जहां हर कोई फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है, वहां एक ऐसी शक्ति जो खुद कहती है कि मुझे संख्या नहीं, सच्चाई चाहिए। गुरुजी के पास कोई जबरदस्ती नहीं पहुंच सकता था। कोई लाख कोशिश कर ले, अगर उनकी मर्जी नहीं होती तो कोई उनके करीब भी नहीं आ पाता था। और अगर उनकी कृपा हो जाए तो इंसान खुद ब खुद उनके पास खिंचा चला आता था, बिना समझे, बिना सोचे। बस एक अनजानी सी ताकत उसे खींच लेती थी, क्योंकि वो बुलावा इंसान का नहीं, गुरुजी का होता था। और जिस पर ये बुलावा आ जाए, समझ लीजिए उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन एक बात और थी जो गुरुजी को और भी खास बनाती थी। गुरुजी को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। साधारण कपड़े, एक आम इंसान की तरह शर्ट पैंट पहनना, ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा। लेकिन उनकी संगत उन्हें इतना प्यार करती थी कि धीरे धीरे उन्हें रेशमी कपड़े पहनाने लगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाने लगी, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर में भी ले जाया गया। लेकिन सच तो ये है कि गुरुजी इन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुके थे। उनके लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उनकी नजर में सबसे बड़ी चीज थी सिर्फ एक, सच्चा दिल। कभी कभी हमारी सोच भी हमें धोखा दे देती है। एक बार एक संगत आंटी बहुत परेशान थी। जिंदगी की मुश्किलों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था, और धीरे धीरे उनके मन में एक सवाल आने लगा, क्या गुरुजी सिर्फ अमीर लोगों की सुनते हैं, हम जैसे लोगों की क्यों सुनेंगे? ये सवाल, ये सोच शायद आज भी बहुत लोगों के मन में आती है। लेकिन उसी समय एक पुरानी संगत आंटी ने उनकी ये बात सुन ली और मुस्कुराते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहा, आंटी, अभी आप गुरुजी को सही से पहचान नहीं पाई। गुरुजी अमीरों के गुरु नहीं, गुरुजी तो सच्ची भक्ति के गुरु हैं। जो इंसान सच्चे दिल से, बिना किसी स्वार्थ के, सेवा भाव से उन्हें मानता है, वो इंसान खुद ब खुद इतना समृद्ध हो जाता है कि उसके आगे भी पैसा बहुत छोटा लगने लगता है। और यही सच है, गुरुजी के पास कोई अमीर बनकर नहीं आता, लेकिन जो सच्चे दिल से जुड़ जाता है, उसकी सोच, उसकी जिंदगी, उसका स्तर सब बदल जाता है। और धीरे धीरे पैसा, नाम, सम्मान सब खुद ब खुद उसके पीछे आने लगता है। क्योंकि जहाँ सच्ची शक्ति होती है, वहाँ कमी कभी नहीं रहती। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, गुरुजी की संगत में 90% लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हर कोई शुरू से अमीर नहीं था, लेकिन जब वो जुड़े तो उनकी जिंदगी ही बदल गई। और अगर बात करें उस जगह की जहां आज लाखों लोग जाते हैं, दिल्ली का छतरपुर, बहुत लोग उसे गुरुजी का मंदिर कहते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। वो मंदिर गुरुजी ने शिव भगवान के लिए बनवाया था, जहां गुरुजी बैठते थे, अपनी संगत को बिठाते थे, उन्हें शब्द सुनाते थे, और सबसे खास लंगर और चाय का प्रसाद देते थे। वहीं बैठकर लोग अपने दुख भूल जाते थे, वहीं बैठकर दिल को सुकून मिल जाता था। और धीरे धीरे वो जगह गुरुजी के नाम से जानी जाने लगी, क्योंकि जहां गुरु बैठ जाए वही स्थान पवित्र हो जाता है। और आज भी वो परंपरा जारी है। लंगर, चाय, सेवा सब कुछ वैसे ही चल रहा है, क्योंकि गुरुजी सिर्फ शरीर से दूर हुए हैं, अपनी ऊर्जा से नहीं। तो अगर आप भी अपने जीवन में सच्चा सुकून चाहते हैं, अगर आप भी उस शक्ति को महसूस करना चाहते हैं, तो बस एक काम करिए, अपने दिल को साफ रखिए और सच्चे मन से जुड़िए। क्योंकि गुरुजी तक पहुंचने के लिए ना पैसे की जरूरत है, ना पहचान की, बस एक चीज चाहिए, सच्चा दिल। जय गुरुजी। अगर आप भी गुरुजी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि जब आप गुरुजी लिखते हैं तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो एक जुड़ाव होता है, एक ऊर्जा होती है। और शायद वही एक कमेंट आपको गुरुजी से और करीब ले आए। तो अभी कमेंट में लिखिए जय गुरुजी, और ऐसे ही सच्चे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुजी संगत जी। तो चलिए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और पहले शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से और मेरी तरफ से। जब से गुरुजी से हम जुड़े हैं, और ऐसे नहीं कि जल्दी हमारी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गई, लेकिन अभी जो चेंजेस आई है हम दोनों के बिहेवियर में, वो बहुत पॉजिटिव है।
अभी मेरे हस्बैंड भी मुझे समझते हैं, मैं उनको समझती हूँ। और जैसे पहले बहुत ज़्यादा और आर्ग्यूमेंट्स होते थे, अभी वो नहीं होते हैं संगत जी। और ये सब गुरुजी की कृपा है, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे ये मैसेजेस भी आए हैं अभी रिसेंटली के जो पति के ऊपर जो भी किया था, वो अभी उसको वो कष्ट को काट रहे हैं। और हम दोनों का रिश्ता गुरुजी ने ब्लेस किया, और अभी हमारे रिश्ते में सब पॉजिटिव होगा। तो वो अभी हम दोनों को दिख रहा है, उन्होंने भी ये जो चेंजेस हैं वो फील की हैं। तो ये अनंतम शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और लास्ट टाइम भी जैसे मैंने संगत जी शुक्राना सत्संग किया था हस्बैंड की तरफ से कि उनको भी गुरुजी हमेशा हर एक एक्सीडेंट से बचाते हैं, अनंतम शुक्राना। और बिजनेस में भी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, उसका भी अनंतम शुक्राना। हमें हेल्थ ब्लेस दी है, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे 777 की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली है अभी कुछ दिनों में। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मैं गुरुजी को हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ। और जैसे मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ तो कभी कभी मुझे 777 नहीं दिखता है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं कि नहीं। और जैसे ही मैं ये सोचती हूँ और मुझे 777 दिखता है, ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी अपने प्रेजेंस हमेशा फील करवाने के लिए। और 777 के बाद जो भी दूसरे नंबर्स हैं उनकी भी मुझे बहुत सारी ट्रिपल ब्लेसिंग्स मिली है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी मुझे गुरुजी ने ट्यूसडे को एक सत्संग पे बुलाया था, और वो सत्संग जो आंटी का था, वो पहले तो मैं डाइसी थी कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, बट एट द एंड मैं वहाँ पर गई। और बहुत डिवाइन सत्संग था वहाँ पर, येलो कलर का चोला था। और जब से मैं वो सत्संग से आई हूँ ना, मुझे सब येलो 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 के चोले के ही सत्संग मुझे सुनने मिले हैं। जैसे आज थर्सडे है, कल वेडनेसडे था, कल भी मैंने 2 सत्संग सुने, उसमें भी येलो चोला था दोनों में, जो संगत बता रहे थे। और ट्यूसडे को भी वो येलो चोला था। फिर आज थर्सडे है, मैंने घर पे खुद 1 घंटे का सत्संग किया ऐसे अकेले बैठ के, सिर्फ कड़ा प्रसाद और चाय के लिए। तो जब मैं फ्लावर्स लेने गई, हमेशा मुझे फ्लावर्स मैरीगोल्ड के जो होते हैं वो ऑरेंज और येलो मिक्स में, कभी वाइट भी मिलते हैं दूसरे जो होते हैं, बट आज उन्होंने भी मुझे सिर्फ और सिर्फ येलो के ही दिए हैं फ्लावर्स। मतलब मुझे 2-3 दिनों से ना सिर्फ येलो चोले के ही ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी वो जो ब्लेसिंग्स थी, जो मैं वहाँ पर गई, जैसे कि हम सबको भी सब कुछ चाहिए रहता है, वो जो आंटी को मिला था जिन्होंने सत्संग की थी, उनको नए घर में वो शिफ्ट हुए थे और उन्होंने इसलिए सत्संग किया था गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ही हर एक संगत को गुरुजी उनका अपना घर ब्लेस करें। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छा सत्संग पे बुलाया आपने मुझे, और मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना है, उसको आपने हर बात में साथ दिया है। संगत जी हमारे एक्टिविटीज थी मेरे बेटे के स्कूल में, 2 एक्टिविटीज थी, तो हम बहुत डाइसी थे कौन सा एक्टिविटी लेना है, तो वो भी हमने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। और लेकिन ऐसे था कि डिसीजन अभी लेना है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो स्कूल गया तो उसने जो भी उसके डाउट्स थे क्लियर किए, तो मैं गुरुजी को वही प्रेयर करती, गुरुजी जैसे ही वो आए बस वो बता दे ये है, बिकॉज मुझे बहुत, मैं भी कंफ्यूज हो रही थी कि क्या करना चाहिए। तो जैसे ही वो आया, टीचर ने उसकी स्कूल में कंफ्यूजन दूर कर दी, जो हमने पहले रजिस्टर किया था वो भी रिफंड कर दिया, और अभी जो उसको करना था दूसरी एक्टिविटी में वो वहाँ पर रजिस्टर हो गया। टीचर ने ही बता दिया सब। मतलब ऐसे मैंने सोचा था कि गुरुजी बस आए और ये भी सब टेंशन खत्म हो जाए, तो गुरुजी हमारी छोटी सी छोटी बात कितना जल्दी मान लेते हैं और एकदम सोल्यूशन परफेक्ट होता है। और हम जब गुरुजी के ऊपर सरेंडर करेंगे ना, तो संगत जी सब कुछ अच्छे से हो जाता है, और वो ही अच्छा होता है फ्यूचर में, बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। तो जितना हो सके हमें सरेंडर करना चाहिए। मैं भी वही कोशिश करती हूँ, इंसान है कभी गलती हो जाती है, बट स्टिल हमें कोशिश करनी चाहिए। और संगत जी मुझे बहुत सारे सत्संग ऐसे भी आ रहे थे, जो तुमने गलतियां की है वो उनकी माफ़ी मांगो। तो मैं अपने सब पितरों से और जिनको भी मैंने जाने अनजाने में दुख दिया है, मैं सबसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, और ऐसे इंसान बनाइए कि जैसे हम किसी को दुख ना दें आगे से। हम प्लीज़ बख्श लीजिए गलतियाँ, और आगे हम हमेशा सबके लिए अच्छा करें। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी अभी मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे दादा, लख लख शुक्राना। मेरा नाम शिवांगी है, मैं मालवीय नगर से हूँ। मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत टाइम बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ।
मुझे नहीं पता आप तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, क्योंकि जिन आंटी को मैं सत्संग भेजती हूँ वो पहले तो मुझे सत्संग शेयर करने के बाद भेजती थी उसके, बट अब वो नहीं भेजती, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि ये जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। बट मैं ये सत्संग शेयर करने का बहुत टाइम से सोच रही थी, और बार बार गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी जैसे हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, अपनी सारी संगत के अंग संग रहते हैं। तो एक बहुत प्यारा सा सत्संग है। हम एक्चुअली अपने इन-लॉज़ के पास गए हुए थे, तो हम आए घर पे, तो जैसे ही घर खोला तो अलमीरा वगैरह चेक करी, तो अलमीरा में सारी दीमक आई हुई थी। तो हमने दीमक वगैरह देखी, हम परेशान हो गए कि इतनी दीमक आ गई है, तो ये अगर हमने हटाई नहीं अलमीरा तो ये बहुत तंग करेगी, मतलब फैलेगी और आगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम अलमीरा पूरी हटा के दोबारा से नहीं बनवाते हैं। तो हमने अलमीरा जिस दिन हम आए उस दिन हमने कारपेंटर को फ़ोन किया ताकि अगले दिन से काम शुरू हो जाए। तो अगले दिन से ही कारपेंटर भैया आ गए और काम शुरू हो गया, पूरा घर सारा फैल गया। तो मतलब मैंने एक्चुअली जब एक-एक करके चीज़ें निकाल रहे थे तब तो चीज़ें ध्यान नहीं होती हैं, तो सब सारे ड्रॉर्स वगैरह खोल के सामान कभी कहीं उधर डाल रहे थे, इधर डाल रहे थे, जहाँ समझ में आ रहा था वहाँ रख रहे थे, कपड़े बेड पे रख दिए थे, पूरा घर मतलब फैल गया था। एक अलमीरा में इतना कुछ सिमट के रखा होता है कि वो तब समझ में आया जब वो अलमीरा खुली। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी डॉटर के छोटे-छोटे से एक इयररिंग्स थे तनिष्क के, तो वो मेरी मदर ने इसको इसके फर्स्ट बर्थडे पे गिफ्ट किए थे। तो हम लोग जब ट्रिप पे बाहर जा रहे थे तो इस मेरी डॉटर ने चेंज करे थे वो इयररिंग्स। तो वो मतलब मैंने उसी ड्रॉर में रख दी अलमारी की, मतलब वो इयररिंग्स। तो मुझे एकदम से ध्यान आया, मैंने कहा अरे वो इयररिंग्स कहाँ चले गए, वो तो हमने देखे ही नहीं। तो मैंने पहले सारा इधर-उधर देखा, जहाँ-जहाँ हमने सामान रखा था मुझे नहीं समझ में आया। और उस दिन हमें मेरी मदर के यहाँ पे भी डिनर के लिए जाना था और हम बहुत लेट हो चुके थे ऑलरेडी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आके देखना, हम घर पे ही होंगे, नहीं कहीं जाएँगे। तो लेकिन एक टेंशन तो जैसे हो जाती है, तो वो एक टेंशन सी आ गई थी माइंड में। तो मुझे बहुत वो हो रहा था कि भई आजकल वैसे भी गोल्ड इतना महँगा है, लेना ही बहुत मुश्किल है, मेरी डॉटर के हैं। तो मैं मतलब गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी अ, मतलब आपकी बेटी के इयररिंग्स हैं जो गुम हुए हैं, आपको ही ढूँढवाने हैं, और मुझे पता है कि हैं घर पे, लेकिन प्लीज़ ढूँढवा देना, क्योंकि ऐसे चैन ही नहीं आएगा बिल्कुल ही। तो हम लोग वहाँ डिनर के लिए गए, मुश्किल से 2 घंटे बैठे, क्योंकि जाम में इतना टाइम लग गया। 2 घंटे भी मतलब आना-जाना लगा के 2 ढाई घंटे में हम लोग वापस आए। जैसे ही वापस आए, तो फिर मैंने दोबारा से आके फिर ढूँढना शुरू करा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि बार-बार एक चीज़ को ढूँढ रही है, नहीं अभी तंग कर रही है तो छोड़ दे। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैं आके लेट गई, हम लोग मूवी देखने लगे, फिर भी चैन तो नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चे की चीज़ है और है भी गोल्ड। तो मैं आके सोफ़े पे लेट गई। हमारे सोफ़े के मतलब हमारी जो सोफ़ा है उसकी वॉल, मतलब साथ वाली वॉल पे ही गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप है, जो मैं बड़े मंदिर से ही लेकर आई थी। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपकी बेटी को चैन नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप मुझे कोई इशारा दे दो, मतलब कि यहाँ पर है, मतलब वहाँ से निकाल लें, तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो मतलब मैं लेटी हुई थी, तो बस गुरुजी का जैसे ही मैंने बोला, गुरुजी का मेरे को इशारा मिल गया, जा अपनी एक ब्लैक कलर की जैकेट है मेरी, उसमें जाके चेक कर। और मैं उठ के जाने लगी, मेरे हस्बैंड ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा 1 मिनट आती हूँ। मैंने उनको भी नहीं बोला कि पहले मैं देख कर आऊँ। मैं उठ के गई सीधा, मैंने वो ब्लैक जैकेट कपड़ों के बीच में से खींची, और जैसे ही खींची उस पॉकेट में हाथ डाला और वो डब्बी मुझे मिल गई। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मतलब देखो गुरुजी, मतलब हर चीज़, मतलब मुझे पूरा गुरुजी पे फेथ है। मैं गुरुजी को ही बोल रही थी, मुझे नहीं पता मेरी बेटी के हैं और वो गुम नहीं होने चाहिए गुरुजी, मतलब आपको ही ढूंढ के देने हैं। मैं बोल के ही गई थी, मुझे पूरा विश्वास है गुम नहीं होंगे, लेकिन वही वाली बात है, इंसान है, चैन नहीं आता, तो बार बार गुरुजी को परेशान मैं कर रही थी। लेकिन वही चीज़ है कि मतलब वो उन्होंने मुझे परेशान होने भी नहीं दिया कि नहीं तुझे परेशान हो रही है, ले मेरी दी, मैंने यहीं रखवाई थी तेरे से और यहाँ पर है और तू ले ले। तो इतना अच्छा लगा, मतलब मैंने अपनी मदर को बताया, मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया, सबको बताया, अपने भाई को बताया, और अपने 1-2 फ्रेंड्स हैं जो वैसे गुरुजी को नहीं मानते, लेकिन मैंने उनको बताया कि ऐसे हुआ। तो बस मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मतलब उस टाइम जो मेरी खुशी थी ना, वो मतलब इयररिंग्स मिलने से ज़्यादा ना ये थी कि मेरे गुरुजी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। हाँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ अंग संग हैं। तो हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, सारी संगत के साथ हैं। तो बस मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहती हूँ और अपने गुरुजी को लख-लख शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। हमेशा अपनी संगत के साथ रहना।
और अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी सारी संगत जी। प्राची आंटी, मैं आपके चैनल पर फिर अपना एक सत्संग लेके हाजिर हुई हूँ। और जैसा कि गुरु जी का आदेश है कि जो है तुम 3 थर्सडे जो है अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करो, तो आज ही मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो हमें समय समय पर जो भी आदेश देते हैं और हमें उतनी श्रद्धा और भक्ति देते हैं कि हम उन्हें समझ भी पाते हैं और पूरा कर पाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना पहला जो है सत्संग शेयर करती हूँ कि जो है गुरुजी ने ये आदेश दिया है। तो अभी कल ही की बात है कि जो है मेरे पति अंकल ये कह रहे थे कि जो है अब तो मुझे भी जो है तुम्हारे गुरुजी पे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा है। तो मुझे उनकी ये बात सुन के थोड़ी हंसी भी आ गई, और लेकिन मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया। मैंने कहा चलिए थोड़ा थोड़ा ही सही मानने तो लगे हैं। और ये मैं एक बहुत बड़ी बात समझती हूँ कि उन्होंने कभी भी जो है, जब से मेरे घर में गुरुजी का जो है स्वरूप आया, तो मैंने उसको मंदिर में रखा। मैंने जो भी दिया बाती किया, मैंने जिस तरह से भी जो भी मतलब तरह से गुरुजी को माना और पूजा की, उन्होंने कभी उस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं किया। और उन्होंने चाहे माना या ना माना, लेकिन मैं जो कर रही हूँ उसको उन्होंने एक्सेप्टेंस भी दिया और उस चीज़ का आदर भी किया। तो इस चीज़ के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। दूसरा शुक्राना मैं अपनी छोटी बेटी की तरफ से करना चाहूँगी। मैंने अपने पिछले संसद में भी बताया था कि वो जो है मेट्रो में सीढ़ियों पर से गिर गई थी। तो जो है पहले दिन तो सिर्फ उसके पैर में लगी थी, जिस पे मैंने पहले भी बताया था कि मैंने गुरुजी का जल और गुरुजी का जो है चंदन तिलक लगाया था। लेकिन बाद में उसने मुझे बताया कि उसके शोल्डर्स में भी पेन हो रहा है दोनों, और जिससे मुझे ये आभास हुआ कि वो जो है काफ़ी मतलब काफ़ी गिर गई थी और काफ़ी बच गई है। मतलब गुरुजी का इस चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना है, क्योंकि जब आप स्टेयर से 4-5 सीढ़ियों से लुढ़क जाते हैं तो आपको कुछ भी चोट लग सकती है, कहीं भी लग सकती है। तो गुरुजी ने बहुत बहुत मेरी बिटिया रानी की रक्षा की है, और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वो जब भी घर से निकलती है तो मैं हमेशा यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपने बच्चों के अंग संग रहिएगा महाराज, और इन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। तीसरा शुक्राना मैं अपनी बड़ी बिटिया की तरफ से करना चाहूँगी कि उसको जो वायरल फीवर हो गया था, वो गुरुजी ने जो है उसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। और जैसा कि गुरुजी का आदेश था कि तुम जो है एक मुझे सत्संग में उन्होंने हिंट दिया कि कड़ा प्रसाद जो है का भोग लगाओ। तो आज मैंने क्योंकि थर्सडे था, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर महीने की 7 तारीख और थर्सडे को मैं गुरुजी का चाहे आधे घंटे का ही सत्संग करूँ, लेकिन कर लूँ। चाहे मैं उसे वो काम करते करते ही सुनती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी तो मैं कोई भोग लगा पाती हूँ, कभी नहीं लगा पाती, कभी चाय प्रसाद का खाली लगा देती हूँ। लेकिन आज जो है मैंने चाय प्रसाद का पहले भोग लगाया, और फिर सब जब मेरा काम खत्म हो गया तो फिर मैंने कड़ा प्रसाद बना के भी गुरुजी को भोग लगाया। और गुरुजी ने ओम के दर्शन देकर मुझे जो है मेरा भोग स्वीकार भी किया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। चौथा शुक्राना जो है मैं अपनी तरफ से करना चाहूँगी कि गुरुजी ने पीछे मुझे बहुत ही सुंदर, जो मैं जिस तरह का सूट चाहती थी, वो ब्लू कलर में एक सूट दिलाया। तो मैं उस टाइम तो वैसे ही मैंने शुक्राना कर दिया था, लेकिन मैं अब गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। दूसरा एक बात और का शुक्राना है, जो कि मुझे अभी सत्संग सुनते सुनते ही जो है एक गुरुजी ने हिंट दिया कि इस बार मैंने बहुत सालों बाद जो है होलिका दहन जो है देखा, और मुझे बहुत खुशी भी हुई। क्योंकि नॉर्मली जो है मैं होली जो है उसकी पूजा करके आ जाती हूँ, लेकिन जब वो दहन होता है तो मैं कभी भी नहीं जा पाती हूँ। लेकिन इस बार जो है मेरी बिटिया ने बोला कि मम्मी हम ज़रूर देखेंगे, तो मैं गई और उसको लेके गई, और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी जो है हमारे
संकट परेशानियां जो भी हमारी विपदाएं हैं वो आप ये जो है होलिका दहन की जो अग्नि है इसमें जो है हो जाए भस्म। और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो है हमें ये एक जो है मौका मेरी बिटिया के थ्रू मिलने का कि जो है मैं गई और मैंने होलिका दहन देखा। जो है आज मैंने सोचा नहीं था और ये आज का ही मेरा शुक्राना सत्संग है कि मैं जो है गुरुद्वारे हमारे जो है ऑफिस के पास है गुरुद्वारा, तो मैं काफ़ी बार वहाँ जाती हूँ, लेकिन आज मेरा कोई मतलब एक मन में विचार आया था, लेकिन मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन उससे आगे मुझे एक काम था जिसके लिए मैं जा रही थी। तो लेकिन जब मैं अपने वर्क प्लेस से निकली तो बाहर निकलते ही मुझे जो है मेरी एक पुरानी कुलीग मिल गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इतनी दोपहर में कहाँ जा रही हैं। तो मैंने ऐसे ही उनको बोल दिया कि मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ। और आप देखिए संगत जी कि वो गुरुजी ने ही जो है शायद मेरे मुंह से बुलवाया, क्योंकि जो मुझे काम था मैं जहाँ गई वहाँ पर मेरा काम नहीं हो पाया और वहाँ से वो वॉकिंग डिस्टेंस था गुरुद्वारा। तो वापस आते आते भी मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी अगर मुझे जाना है तो आप मेरा वैसा मन बना दीजिए, अगर आज मुझे दर्शन करवाने हैं तो आप मेरा वैसा मन बना दीजिए। और आगे जाते जाते जो है मैंने जो है सबवे से रोड क्रॉस कर ली और मैं गुरुद्वारे चली गई और दर्शन करके वहाँ पर जो है मेरे पास कुछ पेपर्स थे जो कि मैंने वैसे ऐसे नहीं सोचा था कि जो है मैं इनको ब्लेस कराऊंगी या कुछ होगा, लेकिन वो पेपर्स मेरे हाथ में थे और जब मैंने मत्था टेका तो मैंने वहीं पर जो है उसको रख दिया। तो वापसी के टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि आज गुरुजी ने जो है मेरे ये पेपर्स भी ब्लेस करा दिए और उनकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं मेरे सिर माथे। तो इसी के साथ प्राची आंटी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपके चैनल का। गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें और आपके चैनल के जो सत्संग हैं जो अभी आप रिसेंट में श्लोक सुनवा रही हैं, तो मतलब सभी चीज़ें मुझे इतने सुंदर और आपकी आवाज़ तो बहुत ही सुंदर लगती है और उसमें जो भी हम सुनते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है और बहुत सारी चीज़ों की जो है हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है। और गुरुजी के सत्संग तो हमें सुनने को ही मिलते हैं और एक्सपीरियंसेस हम आपस में शेयर करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना और गुरुजी का अनंतम शुक्राना। तो मैं इसी के साथ गुरुजी के महामंत्र से अपना सत्संग का समापन करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सारी संगत जी। और अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो तो मुझे गुरुजी भी क्षमा करें और सारी संगत भी क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी सारी संगत जी। मैं प्राची आंटी के चैनल पे अपना फिर एक सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ आज 10 अप्रैल शुक्रवार को। और मुझे जो है इस चीज़ की बहुत खुशी है कि जो हम इस चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर पाते हैं और प्राची आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि जो है हमें एक ऐसा माध्यम मिला हुआ है जिसके थ्रू जो है हम अपनी ब्लेसिंग शेयर कर पाते हैं। और हमें भी दूसरों के सत्संग से और बाकी लोगों को हमारे सत्संग से काफ़ी नॉलेज मिलती है और हमारा गुरुजी पे आस्था और विश्वास बहुत बढ़ता है। तो इसके साथ ही आज का मैं पहला शुक्राना सत्संग अपने पति अंकल की तरफ से करना चाहूँगी कि जो है उन्होंने उनको जो भी अपने ऑफिस में प्रॉब्लम थी वो उनकी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। और 2-3 दिन पहले पहली बार उनको मैंने शाम में इतना खुश देखा और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने जो है उनको फिर उनका नॉर्मल रूटीन और उनका नॉर्मल सेल्फ जो है वापस आया है। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी मेरा दूसरा सत्संग जो है मेरा अभी ऑफिस चेंज हुआ था, तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने सडनली ये रियलाइज़ किया कि मेरे कमरे में जो एसी लगा हुआ है और उसके ऊपर हमेशा ही जो है कबूतर बैठे रहते हैं और मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ सबसे पहले मुझे वो कबूतर दिखते हैं और इतना मुझे ब्लेस्ड लगता है कि गुरुजी हमेशा जो है मेरे अंग संग है। मेरा तीसरा सत्संग जो है अभी मैंने
एक चीज़ और रियलाइज़ की उसी अपने ऑफिस में कि जब हम लिफ्ट के पास चढ़ते हैं तो वहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने जो लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं उनके नंबर प्लेस किए हैं, और मैंने जब उनको ध्यान से देखा तो उनमें 777 और 777 तीनों ही ब्लेसिंग्स उसके अंदर गुरुजी की थी। तो चाहे वैसे तो मैं हमेशा ही गुरुजी को अंग संग लेके जाती हूँ जब मैं घर से निकलती हूँ, लेकिन कभी आप किसी भी वजह से अपनी किसी उधेड़-बुन में हैं या भी कुछ भूल गए, तो जैसे ही मैं लिफ्ट के पास पहुँचती हूँ और मैं उन फ़ोन नंबर्स को देखती हूँ, मैं गुरुजी को दिल से शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है अपनी संगत बनाया और मुझे ये सुनहरा मौका दिया कि मैं जो है उनकी ब्लेसिंग्स को सारी संगत के साथ शेयर कर पाऊँ। और मैं गुरुजी का अपनी बिटिया रानी की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी कि उसका जो है कोर्स कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट मंथ जो है उसका कॉन्वोकेशन है। तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुक्राना और मैं अपनी बेटी की तरफ से करना भूल गई हूँ, जिसको मुझे गुरुजी ने याद दिलाया कि जब मेरी बिटिया अभी अपनी एक मंथ की उसका कोर्स के बीच में ही ट्रेनिंग थी, तो वो गुजरात गई थी और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप इसके अंग संग रहिएगा। तो जब वो ट्रेनिंग से वापस आई अपनी, तो उसने मुझे आते ही एक बहुत ही सुंदर जो है मोरपंख दिया, जिसे देखकर मुझे इतनी खुशी हुई और मुझे ये लगा कि गुरुजी ने मुझे इस चीज़ का प्रमाण दिया है कि देख मैं तेरी बिटिया के साथ हमेशा ही था। और वो जो है मोरपंख मैंने अपने मंदिर में रख रखा है और जिसे मैं देख के हमेशा गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे बच्चों के, मेरे पति अंकल के, मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं। तो इसी के साथ जो है मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है आज का समाप्त करना चाहूँगी और मैं सारी संगत का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो उन्होंने मेरा जो है सत्संग इतने ध्यान से सुना। और प्राची आंटी आपका भी एक बार फिर धन्यवाद हमें ये माध्यम देने के लिए और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग का समापन गुरुजी के महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सारी संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी। जय गुरुजी सारी संगत जी। प्राची आंटी, मैं आपके चैनल पे फिर से एक नया सत्संग लेके हाजिर हुई हूँ। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सबसे पहले कि हम इस चैनल पर जो है अपना सत्संग शेयर कर पाते हैं और जो है हम अपनी ब्लेसिंग्स लोगों से शेयर कर पाते हैं, संगत से शेयर कर पाते हैं और सारे संगत को जो है हमारे एक्सपीरियंसेस से जो है उनका भी विश्वास बढ़ता है और हम भी जो है गुरुजी का शुक्राना कर पाते हैं। तो गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्राची आंटी, पहला सत्संग मेरा जो है, मैं सबसे पहले तो अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी और जो है उनकी जो भी उनकी जॉब की समस्या थी वो गुरुजी ने सॉल्व कर दी है और अब जो है उनको काफ़ी रिलैक्स है और जो उनको काफ़ी मेंटल टेंशन हो गया था उससे जो है उनको गुरुजी ने ब्लेस किया है कि उनको उससे मुक्ति मिली और वो जो है अब अपनी जॉब आराम से कर पा रहे हैं। नहीं तो बहुत परेशानी हो गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि कहीं वो जो है जॉब छोड़ ना दें। तो मैं गुरुजी से मैंने अरदास की थी और आपके ही सत्संग में मैंने एक बार सुना था कि आपकी जो भी अरदास है वो गुरुजी के स्वरूप के आगे एक पर्ची में लिख के रख दे। तो मैंने ऐसा ही किया और गुरुजी ने जो है मेरी अरदास पूरी कर दी है। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना अपनी तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से करना चाहूँगी। एक मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आज वीरवार है और मैं आज जब मेरी बेटी सुबह कॉलेज के लिए जा रही थी तो वो मेट्रो से जाती है और स्टेयर्स उतरते वक्त मेट्रो की उसका पैर ट्विस्ट कर गया और वो गिर गई। गिरने से उसको थोड़ा चोट आई लेकिन फिर भी जो है गुरुजी ने उसे बहुत बचा लिया और उसका मोबाइल जो है हल्का सा उस पर जो है कॉर्नर में क्रैक आ गया तो उसके लिए बहुत परेशान थी। तो मैंने उसको यही समझाया कि बेटा जो है गुरुजी ने आपको बहुत छोटे में जो है कष्ट में बचा लिया है और थोड़ा सा कष्ट जो है आपके मोबाइल पे भी आ गया है तो इस वजह से आपको जो है ज़्यादा नहीं आया, प्रॉब्लम नहीं हुई है। उसके पैर में हल्की सी स्वेलिंग थी तो जिस पे मतलब नील पड़ गया था क्योंकि उसका स्टेयर्स के कॉर्नर से पैर बच गया था।
तो उसको मैंने जो है मैंने आपके ही सत्संग में सुना था और मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैंने वो उपाय खुद भी किया था कि गाय के घी में जो है हल्दी मिलाकर और उसे जहाँ पर भी आपको चोट लगी है, जिसमें नील पड़ गया है या ब्लड जो है जम गया है, तो उसमें अगर आप लगाएंगे तो वो उसमें बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसे मैंने शेयर किया था और आज मैंने अपनी बेटी को भी लगाया। साथ ही मैंने गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन तिलक भी जो है उसके जहाँ पर उसको चोट लगी थी वो लगाया और गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया इस चीज़ के लिए कि जो है मेरा बच्चा कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो स्टेयर्स से 2-3 स्टेयर्स ऐसे रोल करके गिर गई थी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उसे जो है उसके कष्ट को थोड़े में ही काट दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी जो है गुरुजी ने मुझे एक थोड़े मतलब हो गया है काफ़ी टाइम एक फ्लैट ब्लेस किया है। मतलब फ्लैट अपना नहीं है, वो गवर्नमेंट एकोमोडेशन ही है। तो मैं ये सोचा करती थी कि गुरुजी आपने ये ब्लेस किया है, लेकिन मुझे मतलब जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कभी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती है, तो मैं ऐसे ही सोचती रहती थी कि गुरुजी आपने ब्लेस किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब ये ब्लेसिंग। तो अभी सडनली मैंने एक दिन बैठे बैठे रियलाइज़ किया कि वो टावर 28 है, विच इज़ 4 times 7। तो जब मुझे ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई तो मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया। और मुझे क्योंकि अभी तक भी मैंने वैसे शिफ्ट नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मैं वहाँ जाना चाहिए या नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं इसमें या नहीं। लेकिन एक तो जब मुझे वो मिला था तब भी मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था कि मुझे जब मैं जा रही थी तो मैंने एक ऑटो लिया जिसमें मुझे जो वो ऑटो चला रहे थे वो बहुत ज़्यादा मुझे उनसे ऐसा लगा कि वो गुरुजी ही हैं। और बाद में गुरुजी का संदेश भी आया कि हाँ वो मैं ही था। तो मुझे ऐसा मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि क्योंकि हम थोड़ा सा मतलब हमें विश्वास नहीं हो पाता कुछ चीज़ों का, और कुछ चीज़ें हम देख भी लेते हैं तो ऐसा मुझे लगे कि मैं उनको कुछ बोलूँ या कुछ कहूँ, या कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं से फ़ोटो क्लिक कर लें, कुछ कर लें, लेकिन हम उसमें गुरुजी की रज़ा होती है शायद कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते और गुरुजी जो है हमें अपनी ब्लेसिंग्स देके वो चले जाते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है कि जो है गुरुजी ने हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी। और मेरा एक और सत्संग है कि एक बार गुरुजी का आदेश आया कि मैं जो है तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी, और मतलब जब ऐसा कोई हमारे को मैसेज आता है तो वो ना हो हमें दिल में कहीं ना कहीं इंतज़ार रहता है। तो उस दिन जो है जब ऐसे ही 12 बजे के करीब मेरे घर की घंटी बजी तो मैं फटाफट खुद ही खोलने गई। तो नॉर्मली हमारे यहाँ आते हैं ब्लाइंड्स वगैरह डोनेशन लेने के लिए। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो जो ब्लाइंड थे वो तो कम हाइट के थे, लेकिन उनके साथ जो लेडी थी वो बिल्कुल लंबी गोरी चिट्टी। और मुझे देख के थोड़ी हैरानी भी हुई, लेकिन उस टाइम जो है मेरा दिमाग नहीं चला। बट उन्होंने कहा कि आपको जो भी कुछ डोनेट करना है, तो मेरे पास 50 चेंज थी, मैंने दे दिया। तो जब उन्होंने वो लिया, बहुत खुशी खुशी लिया और उन्होंने कहा और ठीक हो। तो एकदम से मुझे इतना सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि कभी भी कोई भी जो डोनेशन लेने आता है वो ऐसा सवाल नहीं करता, सिर्फ धन्यवाद कह के चला जाता है। मैंने बड़े खुशी से कहा हाँ जी, और इतने में वो वहाँ से चले गए। तो जब मैं घर के अंदर मैंने दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो थोड़े नाराज़ हो जाते हैं कि तुम अगर इस तरह से लोगों को एंटरटेन करोगी तो बहुत लोग आके घंटी बजाने लगेंगे और उनको ये आदत पड़ जाएगी कि भाई, और हमारे पीछे से बच्चे अकेले रहते हैं तो वो ज़्यादा इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो घर में थे तो मैंने फटाफट दरवाज़ा बंद कर दिया। बट ना तो उन्होंने ही मुझे कुछ कहा, और जब मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि वो गुरुजी ही थे, क्योंकि जैसा उनका जो लेडी थी, जिस तरह से उनका डील डॉल था, वो बिल्कुल गुरुजी जैसी ही लग रही थी। तो गुरुजी का मैंने दिल से शुक्राना किया उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। और इसी के साथ जो है मैं अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। गुरुजी हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं रोज़ में 77777, कभी जो है ओम के रूप में, और कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में। और आजकल मुझे कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि मतलब तुम्हें नज़र लगी है या तुम्हारे बच्चों को नज़र लगी है। वैसे मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती हूँ, लेकिन ऑफ एंड ऑन मुझे जो है अपने कभी घर के आगे, कभी घर के पीछे
ब्लैक बटरफ्लाई दिखाई देती है। तो मैं गुरुजी का हाथ जोड़ के दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी जो है अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनाए रखें और हमसे जो भी गलतियाँ हों उसके लिए गुरुजी हमें क्षमा करें और हमसे अनजाने में जो भी अपराध हो जाते हैं, चाहे वो जानवरों के प्रति हों, चाहे वो अपने बड़ों के प्रति हों, चाहे वो अपने पितरों के प्रति हमसे हुए हों, तो हमें सबसे मैं जो है माफ़ी मांगती हूँ और गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें और अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। गुरुजी आपको और आपके चैनल को बहुत ब्लेस करें। धन्यवाद।